अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। क्या अब ज्ञानवापी विवाद के समाधान का रास्ता भी निकलने वाला है? एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में ज्ञानवापी में मस्जिद से पहले मंदिर होने के साक्ष्य मिल चुके हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। ऐसे में हिंदू पक्ष आगे की कानूनी लड़ाई कैसे लड़ने जा रहा है, पहले वो समझिए। हिंदू पक्ष का मानना है कि अभी ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे पूरा नहीं हुआ है। जिस जगह पर वजू का स्थान है और जिस स्थान पर हिंदू पक्ष की ओर से शिवलिंग मिलने का दावा किया गया, अब सुप्रीम कोर्ट में उस जगह के एएसआई सर्वे की मांग हिंदू पक्ष करने जा रहा है। हमारा इस समय नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही है कि जो वजू टैंक का एरिया है, जिसे सो कॉल्ड मैं एलिज्ड वजू टैंक कहूँगा, जो सील्ड एरिया है, जो समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सील्ड है, उसको हम खुलवाने का काम करेंगे और वहाँ पे एएसआई द्वारा उसका सर्वेक्षण हो, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो सिविल जज के पास जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन। अगर सुप्रीम कोर्ट वजू खाने के पास वाले हिस्से के एएसआई सर्वे का आदेश नहीं देता, तो भी हिंदू पक्ष के पास एएसआई सर्वे के तौर पर ज्ञानवापी को एक मंदिर साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वजू खाने के भी एएसआई सर्वे का आदेश मिल जाता है तो इस रहस्य से भी पर्दा हट जाएगा कि वजू खाने में शिवलिंग मिला या फिर फव्वारा। आज की जो एएसआई की रिपोर्ट है, ये अपने आप में इस केस को सॉल्व करने का काम करती है और वो वाली जो एएसआई की रिपोर्ट आएगी वो ये बताएगी कि ये शिवलिंग है कि ये फाउंटेन है। यानी एएसआई का दूसरा सर्वे ज्ञानवापी विवाद की तस्वीर को और साफ कर सकता है। इस बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या इस मामले में 1991 का पूजा स्थल विधेयक लागू होगा? 1991 का पूजा स्थल विधेयक कहता है कि 15 अगस्त 1947 को देश भर के धार्मिक स्थलों का जो धार्मिक स्वरूप है वो ही बरकरार रहना चाहिए। इस विधेयक में अयोध्या मामले को अपवाद माना गया था। 1991 के पूजा स्थल विधेयक को आधार मानकर अंजुमन इंतजामिया कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लगातार ज्ञानवापी मामले को टालने का प्रयास कर रहे थे और अलग अलग अदालतों में यह बार बार कह रहे थे कि 1991 का पूजा स्थल विधेयक का यह उल्लंघन होगा अगर ज्ञानवापी केस में सुनवाई होगी। लेकिन जब मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो उसके बाद यह सवाल पूछा गया कि आखिरकार धार्मिक स्वरूप तय करने से 91 का कानून कहां रोकता है, जिसके बाद इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई होती है और एएसआई के द्वारा सर्वे किया जाता है और अब एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद यही 1991 का कानून हिंदुओं के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एएसआई सर्वे सामने आने के बाद हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष की दावेदारी और ज्यादा मजबूत हो गई है। और 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो शब्द यूज है वो है धार्मिक स्वरूप, जो 15 अगस्त 1947 को जिस जगह का धार्मिक स्वरूप होगा। तो एएसआई की इस फाइंडिंग के बाद जब आप धार्मिक स्वरूप को पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी होगी, क्योंकि धार्मिक स्वरूप तो यहाँ पे एक हिंदू मंदिर का था। हिंदू मंदिर का ही भग्नावशेष करके उसको मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है, जो ना इस्लाम में परमिसिबल है ना हिंदू लॉ में परमिसिबल है। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, और अगर अप्लाई भी होता है तो हिंदुओं के पक्ष में अप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पे एक मंदिर परिसर में गलत ढंग से नमाज पढ़ने का काम किया जा रहा है। अब सवाल उठता है, ज्ञानवापी मामले में एएसआई का सर्वे विवाद निपटारे का कितना बड़ा आधार बन सकता है? तो यहाँ पर अयोध्या विवाद को नजीर माना जा सकता है, जहाँ पर एएसआई सर्वे से ही इस बात का फैसला हुआ था कि विवादित जगह पर मस्जिद नहीं मंदिर था। अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट का हवाला दिया था, जिसके मुताबिक बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। मस्जिद के निर्माण से पहले वहाँ पर मंदिर जैसी संरचना के प्रमाण भी मिले। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट को वैध माना था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि खुदाई में जो ढांचा मिला वो एक इस्लामिक ढांचा नहीं था। अगर हम अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद को देखें तो इस केस में भी एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को सबसे बड़ा आधार माना गया था जब अलग अलग कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, और सबसे बड़े सबूत के तौर पर भी एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था। और कुछ वैसा ही मामला अब आने वाले दिनों में काशी ज्ञानवापी विवाद में देखा जा सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक आधार पर तैयार की गई एएसआई की इस रिपोर्ट को आने वाले दिनों में अलग अलग अदालतों में प्रयोग किया जा सकता है। इससे पहले हिंदू पक्ष लगातार दावा करता रहा है कि मौजूदा ज्ञानवापी परिसर में ही स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है। हिंदू पक्ष इससे जुड़े कई अहम दस्तावेज और सबूत भी कोर्ट में पेश कर चुका है, जबकि मुस्लिम पक्ष लगातार ये कहता है कि ज्ञानवापी में मस्जिद है। अब एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद भी मुस्लिम पक्ष ने पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही बयान देने की बात कही है। लेकिन ज्ञानवापी को लेकर अगर एएसआई की संपूर्ण 839 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट को आसान भाषा में एक लाइन में कहा जाए तो ये सर्वे रिपोर्ट यही बताती है कि 15 अगस्त 1947 से पहले ज्ञानवापी का धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का रहा है। लेकिन इस पर आखिरी फैसला अदालत को करना है।
एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ज्ञानवापी केस की दशा और दिशा दोनों ही बदल देगा, क्योंकि अब मुस्लिम पक्ष की यह दलील कि ज्ञानवापी केस की सुनवाई 1991 के केस का उल्लंघन है, ये आने वाले दिनों में टिक पाना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि इसका फैसला कोर्ट को करना है, लेकिन अगर एएसआई रिपोर्ट को बेहद गंभीरता से देखें तो कहीं ना कहीं इससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले ज्ञानवापी का धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में दोनों ही पक्ष अलग अलग अदालतों में इस मामले में अपना अपना पक्ष रखते नजर आ सकते हैं और यह कानूनी लड़ाई और ज्यादा लंबी चलती रहेगी। अंकुर त्यागी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया। जी न्यूज़।